मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिस ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस ग्रंथ में अपनी निज आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसे इस अनादि की जीव और अजीव तत्व के संबंध में मिथ्या मान्यता रही है। इस जीव ने इस अजीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध रेखे इस शरीर की क्रिया को, शरीर के परिणाम को, शरीर की व्यवस्था को अपनी आत्मा की व्यवस्था माना है। यह जीव जिस पर्याय में गया उस पर्याय में ये मैं हूं, मैं इस पर्याय का करता हूं, ऐसे परिणाम मैं कर सकता हूं, ऐसी उसने एकत्व ममत्व बुद्धि की। इससे इसका संसार बढ़ा। इसने अभी तक अनंत अनंत पर्याय धारण कर ली हैं और प्रत्येक पर्याय में अपनत्व किया है। आज पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में जीव और अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान बता रहे। कैसा अजीव तत्व का श्रद्धान? श्रद्धान ऐसा कि दोनों एक क्षेत्रगाह संबंध होने से, दोनों का एक क्षेत्र होने से जहां जीव विद्यमान है वहीं अजीव विद्यमान है। जैसे एक घर में 5 खिड़कियां बनी हुई हैं और एक जीव आत्मा उसको देखता है, उन खिड़कियों से एक व्यक्ति बाहर देखता है, तो समझ लो वो जो देखने वाला है वह मैं हूं। और एक मकान में कितनी खिड़कियां हैं? 5 खिड़कियां। और 5 कौन कौन सी? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 5 इंद्रियां उसके काम करती हैं जो दिखाती हैं। लेकिन देखने वाला कौन है? एक जीव है। अब जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो इसको जो स्वरूप दिखाई देता है उसको ये कहता है कि ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, मैं इस शरीर का करता हूं, मेरे द्वारा इस नेत्र इंद्रियों के द्वारा वो पदार्थ जानने में आया। चलो ठीक है, लौकिक प्रयोजन तुम्हारा सत्ता हो, 2 वक्त की रोटी तुम्हारी सत्ती हो, तुम्हारी आजीविका का साधन नेत्र इंद्रियों के कारण बनता हो, तो चलो ठीक है, ये नेत्र इंद्रियां और 5 इंद्रियां तुम्हारी सहायक और प्रयोजनभूत मान लो। लेकिन मुझे ये क्या बताओ कि इससे क्या हमारा मोक्ष मार्ग सत्ता है? क्या इस वजह से हम सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य गति के जीव हुए? क्या हम केवल नित्य प्रति समय 24 घंटे अपनी नित्य क्रियाओं के करने के लिए ही जैन कुल में पैदा हुए? क्या हमारे इस जिनवाणी का समागम हमारे लिए इसकी रक्षा करने, भरण पोषण करने, परिवार को पालने में ही जीवन व्यतीत करने में हो? नहीं। अगर हम इतने भाग्यशाली हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, मन हमारे साथ में है, तो टोडरमल जी कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें जीव और जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना पड़ेगा। कैसे? देखो, चौथे अधिकार में 80-81 पेज पर, मतलब 4 पेजों में, 4.5 पेजों में
टोडरमल जी ने हमारे लिए जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल बताई है। और बाकी के 2 पेजों में आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष क्या है। अगर मूल जड़ पर क्या कहते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की, अगर एक तुम्हारे जीव और अजीव तत्व के श्रद्धान पर चोट लग गई और तुम्हें पता चल गया कि ये जो भाव है, जो परिणाम है वो मेरे हैं और जिसकी क्रिया में नित प्रति समय में लगा हूं वह देह है, ऐसा एक एक भेद विज्ञान तुम्हारे लिए हो गया, तो तुम्हारे लिए आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक ऑटोमेटिक क्रिया है। हम फैन ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, पंखा घुमाते हैं। आश्रव बंध निर्जरा करते हैं, क्या करते हैं, हम एक स्विच को ऑन करते हैं और पंखा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो यहां पर केवल 2 स्विच ऑन करने हैं, जीव और अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान, दोनों में भेद विज्ञान। और अगर दोनों में भेद विज्ञान हो गई तो जैसे पड़ोसी का घर हमारे लिए पड़ोसी का घर प्रतीत होता है, वैसे ही तुम्हारा देह भी तुम्हारा पड़ोसी प्रतीत होगा और उसी का श्रद्धान होगा। और श्रद्धान होगा तो संबर निर्जरा मोक्ष आए बिना रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आश्रव बंध का कारण तो इस देह को अपने मानने में है, मूल तो भूल वही है। इसी बात को टोडरमल जी हमारे लिए 81वें नंबर पेज पर कल हमारे लिए पहले एकत्व ममत्व बोलने की विधि को, है ना, कि जो भाषा वर्गणा के परिणूप शब्द हैं ये बोलने का काम करते हैं। इच्छा तुम्हारी हो रही है, पुद्गल तुम्हारा हिल रहा है, तुम एक रूप मान रहे हो कि मैंने बोला, तुम्हारे चलने के भाव हुए, शरीर की उपादानगत योग्यता से क्षेत्रांतर होने की काल विधि आई, तुम्हारे परिणाम पूर्वक तुमने अपने परिणाम किए, निमित्त ऐसा बना कि वो शरीर भी हिल गया और तुमने ये मान लिया कि मैंने शरीर हिलाया। आई बात समझ में? मैं शरीर का करता हूं, मैं शरीर के द्वारा इधर उधर जाता हूं। फिर टोडरमल जी ने ये बात बताई कि तूने कषाय भाव किए, तेरे विकारी भाव कषाय भाव रूप परिणमित हुए, उस शरीर ने लाल मुंह कर दिया, आंखें लाल कर दी, गुस्से रूप प्रवृत्ति कर दी, कभी हंसी की बात हुई तो ठिलठिला के हंस दिया। तो तूने क्या माना कि ये शरीर ही, मैं शरीर का करता हूं। शरीर हंसता है, शरीर को भूख लगी, शरीर को प्यास लगी, शरीर को ठंड लगी, आत्मा को तो लगती नहीं है, तो देह की क्रिया। लेकिन दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध रहने से उसको ये प्रतीत होता है कि मैं इसका करता हूं। कल मैंने बताया था हमारा घर है, 4 लोग किराएदार हैं और 4 लोग किराएदार, अगर किराएदार बीमार हो जाए तो घर परिवार के और सदस्य भी उसको दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो वो किराएदार क्या मान ले कि मैं इस मकान का करता हूं। क्या हूं? मैं इस मकान का करता हूं। ये मिथ्या मान्यता इस जीव की पड़ी हुई है। तो मिला था तो संयोगों की वजह से, था तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन ना इसने संयोग देखा और ना उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा। उसने उसका संयोग स्वभाव देख लिया और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म देख लिया। और नित प्रति समय असमान जाति पर्याय इस देह की, जिसका स्वभाव तेरे आत्म स्वभाव से एक भी गुण नहीं मिलता, उस गुण को तूने अपना गुण मान लिया। और क्या किया? क्या किया? पर का बुझ यूं ही भव, पर का बुझा ढोए, क्या है? अनंत भव यूं ही खोए पर का बुझा ढोए, अनंत भव यूं ही खोए पर का बुझा ढोए, छटा तुझको नावे रे, जिनवाणी सुन लो रे। बता रहे हैं कि अनादि काल से ये तेरी भूल रही है कि तू शरीर के बोझे को अपना बोझा मान के ढो रहा है, जबकि तू तो बोझातीत है, तू तो अनंत गुणों का धारी है, तू तो अनंत सुख का साथी है, तू तो अनंत शक्ति का धनी है। चेतनत्व शक्ति के साथ तेरा गुण है, जिसमें द्वेष, जिसमें राग, जिसमें विकारी भाव परिणाम का कोई अस्तित्व नहीं है। अनंत निर्मल परिणाम ऐसी कि तेरी तिजोरी केवल अनंत, है ना, स्फटिक, क्या कहते हैं उसको, बेशकीमती हीरो जवाहरात से भरी हुई है। और तू उस हीरे की ना पहचान करके पामर की तरह संसार में पर्याय धारण कर रहा है। फिर उसके बाद टोडरमल जी ने ये कहा था कि देखो, शरीर के परमाणु मिलते बिछड़ते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है,
परमाणु आते हैं तू मोटा हो जाता है, परमाणु चले जाते हैं तू पतला हो जाता है, काले परमाणु आ जाते हैं तू काला दिखने लगता है, सफेद परमाणु आ जाते हैं तेरे बाल सफेद हो जाते हैं। ये शरीर की क्रिया है। और शरीर के अंदर अनंत पुद्गल परमाणु है, प्रत्येक परमाणुओं की पर्याय बदलती रहती हैं। वो अपने स्वभाव रूप काम कर रहा है, तू अपने स्वभाव रूप काम कर रहा है। तेरा स्वभाव नित्य और ध्रुव्य है, अनादि से है और अनादि काल तक रहेगा। लेकिन तू इस ध्रुवता को भूल के इस पर्याय के परिणमन में अपनी परिणति मान रहा है कि मैं परिणम रहा हूं, मैं काला हो गया, मैं सफेद हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं नाना प्रकार के शरीर में व्यथाएं हो गई। ऐसा तू मिथ्या मान्यता कर रहा है। कहा कि शरीर के एक स्कंद खंड आदि कर मैं कट गया, मेरे हाथ कट गए, मेरे पैर कट गए, ऐसा मानता है। फिर उसके बाद ये कहा था कि तेरे शरीर की अपेक्षा से, क्या कहा था कि यह जीव बिना शरीर के तो रहेगा नहीं, क्योंकि इसको मोक्ष तो हुआ नहीं, और मोक्ष होते ही यह अशरीरी हो जाएगा, और जब तक नहीं हुआ तो कोई ना कोई शरीर धारण करेगा। तो देखो, जब शरीर धारण करेगा और वह स्थूल रहेगा तो स्थूल शरीर के साथ परिवार भी होगा, कुल भी होगी, जाति भी होगा, सब प्रकार के साधन होंगे। जैसे एक हम कहीं दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं और एक किराए का कमरा लेते हैं या एक कहीं धर्मशाला में रहते हैं, तो हम एक दिन के लिए कमरा लेते हैं, धर्मशाला लेते हैं, उस रूप परिणमित होते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही यह जीव पर्याय को धारण करने के लिए कुछ समय के लिए यह शरीर रूप इसने किराए से घर लिया। लिया कि नहीं लिया, ऐसा तू मान, है ना। उसके सगे संबंधी को अपना मत मान, उस धर्मशाला के कोठे को अपना कमरा मत मान। शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं, तू उनमें मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। टोडरमल जी पूछ रहे हैं, बता मानता कि नहीं मानता अनुराग, मानता कि नहीं मानता, है ना। कहते हैं कि जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ और मैं मर जाऊंगा। बताओ, इस जीव को प्रति समय किसका दुख है? जन्म मरण का दुख है। भाई जन्म तो हो गया, अब काय का दुख है? मरण का दुख है। अब मरण का दुख है तो अब अगली पर्याय कौन सी मिलेगी? इसका दुख है। हमने कैसे कर्म किए हैं उस रूप अनुरूप अब हमें कौन सी पर्याय मिलेगी, उसका दुख है। पहले तो 24 घंटे मरण 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 का ही दुख लगा हुआ। उसके बाद अब हमारे लिए 81वें नंबर पेज से चौथे पैराग्राफ से अपन को बात प्रारंभ करनी है। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। क्या कहते हैं, कैसे छूटेगा बताओ? एक तो माना शरीर, मिथ्या मान्यता रही अनादि से इस शरीर की। अब टोडरमल जी कहते हैं कि अब इस शरीर के संबंधियों को अपना मानता है। टोडरमल जी कह रहे हैं, अरे भाई कहीं तो रुक जा, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, अब तो रुक जा। तू गलत रास्ते पर जा रहा है, अब तो रुक जा। तू गलत रास्ते पर जा रहा है, तेरी मंजिल गलत रास्ते पर जाने से कभी मिलने वाली नहीं है। और अगर गलत रास्ता पकड़ लिया और कितने भी दूर चला जाए, वहां से मुड़ना ही लाभकारी है, क्योंकि मंजिल तो इस रास्ते पर है। आई बात समझ में? तो कहा शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। अपेक्षा किसकी थी? शरीर की। संबंधी किसके थे? शरीर के। स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद कितने किसके थे? शरीर के। ये मुझे बताओ, कौन कितनी जमीन मरने के बाद ले जाता है? कौन कितने स्त्री पुत्र मकान ले जाती हैं? बताओ। हमने एक कहानी सुनाई थी कि घर में जितने सदस्य थे उनके स्वभाव को जानना था, और वो बहुत उनकी चिंता करता था। वो व्यक्ति बहुत घर की, माता की, पिता की, पत्नी की, बच्चों की बहुत चिंता करता था, बहुत चिंता करता था, और उन्हीं की चिंता में मरा मरा दुखी दुखी होता था। तो ऐसे एक पेड़ के नीचे दुखी होता हुआ गुमसुम सा बैठा हुआ था। वहीं से एक निकले साधु, और साधु से अपनी व्यथा उसने सुनाई। तो साधु ने कहा कि अरे तेरा संयोग है उनके साथ और वियोग होके रहेगा, तू पर पदार्थों की चिंता करना छोड़ दे। अरे कैसे छोड़ दूं? मैं उनको पालता हूं, मैं उनको कमा के खिलाता हूं, वो मेरे सगे संबंधी है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बेटे मुझे बहुत चाहते हैं, उनका मुझे 1% भी छोड़ नहीं पाता। विद्वान कहते हैं अरे ये तेरी मिथ्या मान्यता है, चलो मैं परीक्षा दिलाता हूं। तो बोले मुझे क्या करना है?
बस तू 10 मिनट जाके लोगों से आपस में घर परिवार के साथ बातचीत करना और अचेत होके गिर पड़ना, और अचेत होके गिर पड़ना बस, और अचेत बैठे रहना और सुनते रहना। बोले ठीक है, चलता हूं। ये गया 10 मिनट, खाना खाया, सब कुछ बातचीत की, 15 मिनट हुए और एकदम अचेत होके गिर गया। अचेत होके गिर गया, सबका रोना धोना चालू हो गया, क्या हो गया क्या हो गया। बीवी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, माता पिता रोने लगे, सगे भाई बहन सब रोने लगे। अरे आ जाओ, अभी तुमने दिन क्या देखे थे, इन बच्चों का क्या होगा क्या होगा, हमें भी साथ ले जाते। माँ कहती है अरे मैं भी चली जाती। पत्नी लपट लपट के कह रही मुझे क्यों छोड़ के चले गए। सब बातें होने लगी। अरे 1 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ, आ तो जाओ। तभी के साधु निकले, और साधु से निकले, उनने रोना धोना सुना, और रोना धोना सुन के गए उनके पास कि भैया बताओ क्या हो गया। बोले ये हमारे चले गए। तो बोले हमारे पास इनका एक मंत्र है जिंदा करने का। अरे हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ बताओ। मंत्र तो है हमारे पास इनको जिंदा करने का, लेकिन एक शर्त पर होंगे। बोले क्या? आप लोगों में से किसी एक के प्राण जाएंगे। किसके? आप लोगों में से किसी एक के प्राण जाएंगे। अब वो बॉडी वहां पड़ी हुई है और सुन रही है। अब चलो, अब बात कौन पहले आएगा? बेटा चलो तुम आ जाओ। अरे नहीं बाबा जी, अभी हमने जिंदगी कितनी देखी है, अभी तो हम यंग हैं, हमें तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, मैं जाने वाला नहीं हूं। चलो ठीक है भैया, पत्नी जी आप आ जाओ। अरे अभी कैसे, ये मेरे नाती पोते हैं, अब इनको पला बड़ा करना है, सब कुछ पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी घर परिवार की है, मैं जाने वाली नहीं हूं। भाई आ जाओ। अरे घर परिवार कौन चलाएगा, मेरे भी तो बीवी है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं इस शरीर के साथ जाने वाला नहीं हूं। माता पिता के पास आए। अरे भैया मेरे 3 बेटे और हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है, ये जीव चला गया जाने दो, और अन्य जीव को जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने पानी लिया और फेंका, और वो जीव जीवित हो गया। अब बताओ कौन सगा, कौन संबंधी, कौन मित्र, कौन यार, कौन परिवार, कौन भाई, कौन स्त्री और कौन बच्चे? सब स्वार्थ के साथ। आई बात समझ में? क्या है कि शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। मम्मी, नाता मतलब ये वस्तु मेरी है ऐसा नहीं, ये मेरे हैं ऐसा मानता है। आई बात समझ में? नाता होता है जिससे यह जीव भाव, अपने परिणाम, अपना स्वभाव आपके और अपने अनुरूप में लगाता है। उसका दुख सो मेरा दुख, उसका सुख सो मेरा सुख, उसकी परिणति सो मेरी परिणति। मैं जैसा करूंगा वो करेगा, और वो जैसा करेगा मैं वैसा करूंगा। ऐसी नाता, नाता उसको कहते हैं नाता, है ना। तो कहा जब शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है, जिनके कारण शरीर की उत्पत्ति हुई उनको अपना माता पिता मानता है। टोडरमल जी ने शुरू से एक एक कहा, संसार के प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, कोई किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं, कोई किसी के प्राण हर सकता नहीं, और कोई किसी को प्राण दे सकता नहीं। अब बताओ, ये तेरी मिथ्या मान्यता है। देख तेरे इस पर्याय में संयोग रूप से तेरे माता पिता मिले, तुम माता पिता का उपकार मान, लेकिन ये माता पिता ही मेरा जीवन है ऐसा मत मान, क्योंकि तेरा जीवन तो स्वभाव भाव का अभाव करने के लिए मिला है, इन परिवार संयोगों से नाता जोड़ने के लिए नहीं मिला। ये जीव की मिथ्या मान्यता क्या है? अरे अभी तक तो शरीर की बात कर रहे थे, क्या कहा था? मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं पीता हूं, मैं कषाय भाव करता हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बड़ा जात का हूं, मैं छोटी जात का हूं, मैं जैन हूं। अब तो ये कह रहे हैं कि भैया इस शरीर के संबंधी जो तू माता पिता मिले थे, उनकी उत्पत्ति में ये मानता है कि ये मेरे हैं। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। मतलब ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरी पत्नी है? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है ना। क्या कहते हैं? जन्म जन्म का साथ। और कसमें क्या खाते हैं कि भाई जब भी जीवन लूं तो 7 जन्मों तक तुम मेरी पत्नी रहो। यहां तो हमारी जनवाणी ये कह रही है कि अरे अगर इस जनवाणी जिरे सुन के तुमने 1-2 भाव का भी अभाव कर लिया तो तेरा उपकार हो गया। और हम उस रमण करने वाली रमणी के साथ क्या वादे कर रहे हैं? कितने जन्मों तक?
सात जन्मों 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 का साथ है हमारे साथ। अरे यही तो तेरी अनादि से मिथ्या मान्यता है। कहा जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है, और जो शरीर से उत्पन्न हुआ अपना पुत्र मानता है। देखो बात संबंध देख लेना, संबंध शरीर की अपेक्षा से बता रहे हैं, आत्मा की अपेक्षा से नहीं बता रहे। आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध रहने से इसकी खिड़की खिड़की जब नेत्र के द्वारा खुलती है तो इसको स्त्री दिखाई देती है, इसको पुत्र दिखाई देते हैं, इसको माता पिता दिखाई देते हैं। तो ये क्या मानता है कि ये मेरे हैं, जबकि वास्तव में तो स्वभाव से तू स्वतंत्र एक है। कैसा है? एक है। वो तेरा, देखो तेरे साथ तेरा ये शरीर ये भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड, कारमाण वर्गणाओं का पढ़ना हुआ पिंड, आहारक शरीर से बना हुआ है तुम्हारा औदारिक शरीर, जिसमें पुद्गल परमाणु ठास ठास के भरे हुए हैं। ये शरीर भी तेरे स्वभाव से जुड़ा हुआ नहीं, तेरा स्वभाव अलग, तेरा शरीर अलग, लेकिन फिर भी उसके सगे संबंधियों को, इस शरीर के सगे संबंधियों को अपना मान। कहते हैं कि जो शरीर से उत्पन्न हुआ अपना पुत्र मानता है, और जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। अरे भाई ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये तो मेरा बहुत खास, रात को 2 बजे भी फोन लगाओ तो वो तुरंत चला आता है, वो तेरा मित्र है। अरे इस जीवन में कितने शत्रु मित्र बनते हुए दिखाई देते हैं, और कितने मित्र शत्रु बनते दिखाई देते हैं कि नहीं। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। सब कुछ परिणाम इसके शरीर की अपेक्षा से ही हो रहा है। बताइए मानता कि नहीं, तेरे पर बीतती है कि नहीं, कि देख तेरे सारे सगे संबंधी किसके हैं? शरीर के हैं। ये पुत्र स्त्री पुत्र किसके हैं? शरीर के हैं। ये माता पिता किसके हैं? शरीर के हैं। आत्मा के हैं क्या? बताओ आत्मा को किसने जन्मा और कौन प्राण लेगा, और कौन इसके माता कौन इसके पिता? कोई हमें बता सकता है कि एक माता, एक आत्मा का ये माता है और ये पिता इस शरीर के हैं? बाजार में टंगी हुई शर्ट 5 मिनट में दुकानदार की होती है और 5 मिनट में तेरी हो जाती है। बताओ वो शर्ट किसकी है? वो शर्ट रूप है, कपड़े की अपने स्वभाव रूप है। वो किसकी? ये 5 मिनट में दुकानदार की थी और 5 मिनट में तेरी हो गई। कैसे हो गई? क्या हो गई? कुछ बदला? कुछ उसमें पुद्गल परमाणु ज्यादा आ गए, उसमें कुछ तुम्हारे लिए क्या कहते हैं वो डार्क ऐसे कुछ उसमें तुम्हारा नाम लिख गया। क्या हो गया कि वो 5 मिनट में तेरी हो गई? तू पहन के अपने आप को फूला नहीं समा रहा है, तू अपने आप को पहन के राजा महाराजा से कम नहीं समझ रहा है। 5 मिनट पहले वो वहां दुकान के बाहर टंगी थी तो कोई नहीं समझ रहा था राजा महाराजा। मान्यता क्या? ये मेरी है। बोले ऐसे ही ये शरीर संबंधित 5 मिनट पहले जब दूसरे की पर्याय में था तो तू इसको पर मान रहा था, और जब पर्याय बदली और तू उस पर्याय में अपने रूप को माना तो तूने अपना मान लिया। आई बात समझ में? और जैसे 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 ये शरीर की तकलीफ है ना, तकलीफ बढ़ती है और कष्ट होता है और संसार के सारे दुख इसके प्रति आते हैं तो फिर दुख रूप मानता है और कहता है कि अब चलो, अब तो जीवन हमारा बहुत है, अब हमारे लिए ज्यादा नहीं जीना। कब? बुढ़ापे में, जवानी में नहीं। तो कहते हैं इत्यादि रूप अपना मानता है। और प्रत्येक कारण क्या है? आखिर हमारा प्रयोजन क्या है? सुख। क्या? सुख। ये मुझे सुख दे सकते हैं, ये पुत्र मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये माता पिता मुझे खाने खिलाने के लिए रहेंगे, ये माता पिता मुझे बड़े करने के लिए रहेंगे, ये पत्नी मेरी अंत समय तक साथ देगी। और ऐसा उनके पूर्वक सुख की अनुभूति करता है और इस जीव को प्रति समय दुखी दुख नजर आता है कि नहीं? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, यूं किसके प्रवाह में चकचूर है। प्रवाह मतलब ऐसा कि उसी के संयोगों में दुख मान के 4 बातें हंस के कर ली तो सुख रूप प्रवृत्ति हो गई, और 8 बात दुख की कर ली तो दुख रूप प्रवृत्ति हो गई। तेरा स्वभाव ना सुख रूप है और ना
दुख रूप है। तू तो एक ज्ञाता दृष्टा भगवान स्वरूप आत्मा है। अगर तू इस संसार में पर्याय रूप धारण करके इस शरीर के साथ है तो इसको और इसके सगे संबंधियों को भी ज्ञाता दृष्टा रूप मान। संयोग है, वियोग होके रहेगा, है, जाएंगे, है ना। तू इनका कर्ता धर्ता नहीं है और वो तेरे कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसी भेद विज्ञान की दृष्टि करना। प्रति समय, नित समय, एक एक समय कहा। टोडरमल जी कहते हैं इत्यादि रूप मान्यता होती है। इत्यादि होती है कि नहीं, ये सब कारण बताए जो 2 पेज में, ऐसे तेरे कारण होते हैं कि नहीं। और अगर हम इत्यादि रूप को एक एक रूप से विस्तृत वर्णन करते रहे तो 1-2 मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो इत्यादि में ही भर जाए। अब तुम लगा लेना। देखो, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो एक सवाल पढ़ाता है और फिर कहता है कि इसके अनुरूप और मैं प्रैक्टिस करना। यहां पर तुम्हारे लिए भेद विज्ञान की दृष्टि के लिए अपनी कसौटी पर 5 उदाहरणों से कसकर बता दी है टोडरमल जी ने। कैसे? एकत्व से, ममत्व से, कर्तत्व से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से, संयोग और वियोग से, परमाणुओं का आना और जाना बिछोड़ने से, और कहा कि शरीर के संबंधी पदार्थ तेरे नहीं इन। अब और इतनी कसौटी मेरे पास नहीं है कि मैं कस सकूं, क्योंकि निर्णय तुम्हारा है, श्रद्धान तुम्हारा है और तुम्हारा उद्देश्य मोक्ष मार्ग है और पूर्ण सुख की निराकुलता सुख तुम्हारे लिए चाहिए है। अब मैंने कसौटी दे दी। अब प्रति समय, एक एक समय भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान कर 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 और कसौटी पे कसता रहे। बताओ कौन तुझे धोखा दे देगा? कोई देने वाला है? कौन ऐसा जीव बता दो कि अगर तूने कसौटी पे कस ली और एक एक परिणाम तेरे निर्मल हो गए, एक ऐसा विकल्प बता दो जो तेरे को दुखी कर सके। क्या कह रहे? दुखी, दुखी। अगर ऐसा कि अगर किसी का फोन आ गया और उसने ऐसा बोल दिया और उससे हमारे परिणाम खराब होने वाली बात आती है और वो सुन के हमारे परिणाम खराब होते हैं, और हमारे पास अगर यह भेद विज्ञान की कसौटी है तो वो बात सुन के 1 मिनट में पासा ऐसा पलट जाना चाहिए कि ये तो उदयाधीन है। 3 पत्नियां 9 संतानें चली गई। क्या कह रहे? 9 पत्नियां 3 संतानें, बनारसी दास जी की। अब बता, चलिए क्या? तो मतलब ये कहां से आया भेद विज्ञान? देखो, जैसे संयोग आने पर तेरे विकल्प खड़े हो रहे थे, वैसे ही तेरे भेद विज्ञान की कसौटी ऐसी पारखी होने चाहिए कि ये मेरे नहीं, ये तो उदयाधीन है, आएंगे और चले जाएं। अनुपम, 500 का नोट मिला, 1 मिनट में दृष्टि उसके नोट पर गई और पता चल गया ये नकली है, और वापस कर दिया। कितनी देरी लगी? ऐसे यह असावधानी रूप विकल्प, तेरे इस मोह जाल में फंसाने वाले विकल्प, तेरे को दुखी करने वाले विकल्प उस नकली 500 की नोट की तरह आए हैं। अब तेरी भेद विज्ञान की कसौटी ऐसी कि तूने जैसे ही अपने नेत्र इंद्रिय से देख के उस नकली नोट को नकली समझ लिया और उससे राग छोड़ दिया, ऐसे ही इन दुख रूप विकल्पों को भी वहीं के वहीं भेद विज्ञान की कसौटी से छोड़। अभी तक हम तो बाह्य संयोगों में कसौटी को कस कस के बहुत संसार बढ़ाया। अब थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकाल, अब थोड़ा सा अपने स्वयं के कसौटी के लिए भी समय निकाल, अपने परिणामों के लिए भी निकाल। तू अनंत भाव खोए यूं ही पर का बोझा ढोए, है ना। क्या क्या तूने अनंत काल से दूसरे का बोझा ढोते ढोते ही अपना जीवन निकाल लिया। इतना पारखी हो गया है कि एक भी व्यक्ति से ठगा नहीं जा रहा है, लेकिन तू अनंत अनंत काल से इन पर्यायों से ठगा जा रहा है, जबकि तेरा स्वभाव तो पर्यायातीत है। कहा अधिक क्या कहें? देखो दूसरी लाइन में कह रहे टोडरमल जी, अधिक क्या कहें, दया भाव से कह रहे हैं। बात तो ऐसी है कि 2-4 शास्त्र बढ़ जाएं, सुना सुना के थक जाएं, हमारे सामने इतने जीव ऐसे इस पर्याय बुद्धि में अपनी एकत्व ममत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हम तो ये मान रहे हैं कि जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ऐसे अनंत अनंत संसार के समस्त जीव दिखाई दे। ये विकल्प है, ये विकल्प। देखो 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 क्या है मम्मी, ये है पर्याय की एकत्व बुद्धि, ये है पर्याय की ममत्व बुद्धि। चूहा, चूहा, अरे चूहा कैसे आ गया? चूहा
वो वो 4 इंच का चूहा तुम्हारे इस 6 फुट के शरीर को कुछ कर सकता है क्या? इतनी अपन जिनवाणी पढ़े, इतने संयोग पढ़े, एक मकड़ी ऊपर से गिर जाए तो उछल के कूदते इधर उधर हो जाए। 24 घंटे किसका दुख? मरण 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 मरण। अरे यहाँ इसी विकल्प का तो जाल कर रहे हैं, यही इसी विकल्प को तो छोड़ रहे हैं। एक चूहा बाजू में से निकल के हम करंट की तरह छटपटा गए, हमारे मुनिराज के ऊपर तो जगड़ी हुई सिगड़ी रख दी। अरे उनके रंच मात्र भी उस रूप भाव नहीं हुए, उस सिगड़ी रूप परिणाम नहीं हुए। हमारे 5 पांडवों में से 3 पांडवों के ऊपर तो सरिये पहना दिए गए, उनके भाव भी अनुरूप नहीं हुए। तो वो चूहे के परिणाम हमारे रूप कैसे हो गए बताओ? कैसे यहां से विकल्प? अरे हम तो उस दशा को प्रारंभ भी नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे हैं? वो तो परद्रव्य है, वो तो परद्रव्य। एक आध बार प्रथमान योग की कहानियों से हमारे आचार्य हमारे शास्त्र मुनिराजों के लिए है ना, जलती हुई चिता में जला दिया, हमारे इतने अनंत घानी में पेल दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। 1% भी अपनी देह के प्रति उनने एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि नहीं की। अभी मैं 4 दिन पहले न्यूज में सुन रहा था कि नैनागिर में एक आरिका जी चटाई पर बैठी थी और के जैसे तैसे उस चटाई पर आग लग गई तो उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा और चटाई जल गई और स्वयं जल गई द्रोणगिरी में, और मृत्यु को प्राप्त हो गई, समाधि हो गई, लेकिन 1% भी उस आग को बुझाने का प्रयत्न नहीं किया। अब बताओ ये विकल्प कि ये आग मेरा कुछ कर नहीं सकती, मैं तो अनंत अनंत शुद्ध चैतन्य परमात्मा अनादि से अनंत काल तक हूं, संसार का कोई भी द्रव्य मेरे परिणामों को हिला नहीं सकता। शरीर जाए या जाए, ये शरीर मेरा नहीं, आत्मा कभी कोई चुराने वाला नहीं। अब बताओ उन परिणामों की निर्मलता और अपनी इस देह की अपनी देह के प्रति इस ममत्व बुद्धि की अनिर्मलता है? कहते हैं देखो, अधिक क्या कहें भाई, क्या कहें हम तुमसे। जिस प्रकार से अपने को शरीर को एक ही मानता है, जैसे तैसे बने मम्मी, कारण नहीं ढूंढता है, प्रयोजन एक एक समय नित्य प्रति समय जो कार्य करता है वो शरीर के ही निमित्त से करता है। कहा जिस प्रकार से है, रुपए पे खर्च करके, पैसे खर्च करके, मायाचारी करके, लोभ कषाय करके, क्रोध के वशीभूत करके, मान से अपनी आसक्ति का पोषण करके, जिस तिस प्रकार मतलब अब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, क्या करता है? अपने और शरीर को एक मानता है, एक मान। इंद्रियादिक के नाम यहां पर देखो, इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे हैं, परंतु इससे कुछ गम्य नहीं है। क्या कहा टोडरमल जी? बता रहे हैं कि देख तुम्हारे लिए जो पंच इंद्रियों की बात कही, कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं अनुराग? 5 इंद्रियों के नाम बताएं, बताओ जल्दी। हाँ हाँ, चलो ठीक है, नाम याद नहीं आ रहे हैं, इशारे करके बता दो। हाँ हाँ हाँ, ये ग्रहण नहीं, ये हाँ हाँ हाँ, कर्ण। क्या है कर्ण? क्या है ये कर्ण है? अरे टोडरमल जी कह रहे हैं कि दादा हम तुम्हारे लिए इंद्रियादिक के जो नाम यहाँ कहे हैं, पहले से दूसरे तीसरे अधिकार में पंच इंद्रिय भोगों के प्रति तेरी आसक्ति बता रहे हैं, तो भगवान अपनी इंद्रियों को तो जान ले। कहा इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? ये जो नाम कहे हैं, बताओ पुद्गल की परिणति, पुद्गल में जीव नहीं, और आंख कभी आंख से देखती नहीं, कान कभी कान से सुनते नहीं, जीव कभी स्वाद लेती नहीं, घृणा कभी सूंघती नहीं। इन सबका ज्ञान प्राप्त करने वाला तेरा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर विराजमान है, वो ज्ञान करता है। ज्ञान का आनंद उसमें है, प्रतीति का आनंद उसमें है, स्वभाव का आनंद उसमें है। और क्या तू ये मानता है कि मेरे नाक से सूंघा, रसना से स्वाद लिया, कान से सुना, स्पर्शन इंद्रिय से छुआ, जबकि वो क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। उन अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड से
आहार वर्गणा रूप शरीर से तेरा कौन सा शरीर बना? औदारिक शरीर बना। कौन सा शरीर बना? औदारिक। और वो क्या है? वो अनंत का अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, जिसमें उन पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये 5 तत्व है। उससे तेरा शरीर बना है और तेरी इंद्रियां बनी है। किससे? आहार वर्गणा से कौन सा शरीर बना? औदारिक शरीर। अब तूने उस शरीर को इस जीव रूप परिणाम करके तूने भाव किए गलत और खोटे, उससे क्या बन गए तेरे? कर्म। क्या बन गए? कर्म। अब तेरे की कर्मार वर्गणाएं उस आत्मा के उस देह रूप अनुरूप चिपक गई सारी। आई बात समझ में? अब क्या कर रहा है तू? जब कर्मों का स्थिति अनुभाग हो रहा है और वो फल देने की शक्ति के लिए आतुर हुए हैं, और जैसे ही आतुर हुए हैं तो समय तो है झड़ने का और तू काम कर रहा है बांधने का। क्या कर रहा है? तेरे को कष्ट आए ना, तो तेरी अनुभाग में जी स्थिति में जो तेरे कर्म पड़े हुए थे उनके झड़ने का समय आ गया, तो वो खाली हो रहे थे और तूने फिर से अपने दुख रूप भाव करके फिर से कर्म भर लिए। क्या किया तूने? कहा ये आत्मा तो अनादि से इंद्रिय, हाँ, इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है, अचेत है। क्या कहे? अचेत है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। क्या कह रहे हैं? तू जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतनम, तेरी इंद्रिय अचेतन, जिसमें ज्ञान दर्शन सबका कोई कारण है नहीं, वो तेरे को ज्ञान कराने में निमित्त है नहीं, उनमें ज्ञान गुण की कोई पर्याय है नहीं, संसार की कोई भी इंद्रिय तेरे को ज्ञान कराने में सक्षम है नहीं, और तूने 24 घंटे बेहोशी और मंदरा की तरह इन इंद्रियों को ही अपना माना। अचेत। अचेत मतलब कैसे? कि जैसे एक मदरा पीने के बाद व्यक्ति अचेत पड़ा रहता है, बेहोश होने के बाद एक व्यक्ति अचेत पड़ा रहता है, ऐसा अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। कौन सी पर्याय? मनुष्य हुआ तो स्त्री की पर्याय में, पुरुष हुआ तो पुरुष की पर्याय में, नपुंसक हुआ तो नपुंसक की पर्याय में, त्रियंच गया तो त्रियंच की पर्याय में, देवनार की हुआ तो देवनार की पर्याय में। क्या धारण करता है? अहम बुद्धि। कैसा? अचेत। अचेत मतलब ऐसा कि जिसको कोई सुध नहीं है, ऐसा अचेत कि जिसको अपने अच्छे बुरे का भान नहीं है, ऐसा अचेत के शरीर मरेगा तो मैं मर जाऊंगा और शरीर जिएगा तो मैं जी जाऊंगा। ऐसी अनादि से तूने मोह की मदरा का पान करके इस शरीर के अनुरूप ही प्रत्येक कार्य करने में लगा 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 हुआ। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या यह बतलाते हैं। कैसे? अब कारण भी बतला दे रहे, चिंता नहीं कर, तू भाव कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण यहां बतलाते हैं, सुनो। और अभी तक शुरू से कारण ही बताते आए, बिना कारण के कोई उनने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, सब में कारण बताया, लेकिन फिर भी भाव देखो टोडरमल जी के आप बतलाते हैं, बहुत ही मार्मिक है ये 4 लाइन, ध्यान रखना। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। देखो, अब जो हम लाइनें पढ़ रहे हैं, ये लाइनें याद करने से, समझने से बात नहीं बनेगा, ये लाइनें विचार करने से बात बनेगी। कैसे? जैसे हम 24 घंटे खाना बनाने का विचार करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का विचार करते हैं, कपड़े धोने पहनने ओढ़ने सब कुछ का काम करते हैं, अनुराग, व्यापार जाते हैं, दुकान जाते हैं तो व्यापार का विचार करते हैं, किसको फोन लगाना है, किससे पैसे लेना है, किससे क्या करना है, किसको ऑर्डर देना है, 24 घंटे विचार करते हैं। अगर तेरा स्वभाव मोक्ष स्वरूपी है और उस परिपूर्ण आनंद को तू प्राप्त करना चाहता है, तो एक बार टोडरमल जी की इन 4 लाइनों पर विचार कर लेना। क्या कर लेना? विचार कर लेना। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। क्या कहते हैं? जब भी इसने खिड़की खोली, इस नेत्र इंद्रिय की आंखें खोली और इसको ये पता चला कि मैंने आंखों से देखा, मिथ्या मान्यता देखो इसकी अनादि से, है ना। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा हुआ और ऐसे इसने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ले से क्या जाना कि मैंने रसगुल्ले से खाया, मैंने रसना इंद्रिय से मुझे स्वाद होता है। बैठ जाओ हर्षित। तो कहते हैं कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। दोष देखो इसका,
है कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। जब 5 इंद्रिय और जब से नहीं हुआ ना, तो अपने आप में फूला नहीं समाया है, इतना रथ हो गया कि 5 इंद्रिय इसको बड़े सौभाग्य से मिली हैं, और सौभाग्य के पूर्वक मैं 5 को ही एक बार में भोग लूं, इसकी प्रति आसक्ति है। और इतना ही नहीं, जब इसकी मात्र स्पर्शन इंद्रिय थी ना, तब भी इतनी आतुर था जैसे ये 5 इंद्रिय में आतुर है। तो कहा आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है। क्या कह रहे हैं? स्वयं का स्वभाव कैसा है? अमूर्तिक। वो दिखाई नहीं देता, चैतन्य स्वभाव ही है, इंद्रिय अतीत है ना। वह तो भाषित नहीं होता, वह तो ज्ञान नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। कारण क्या? कारण क्या कि देखो, हम पर वस्तु को देखने के लिए आंखों का सहारा लेते हैं। क्या लेते हैं? आंखों का सहारा लेते हैं। तो पर वस्तु हमारे लिए आंखों से दिखाई देती है। आई बात समझ में? अब हमें देखना है अपना भगवान आत्मा, और वो तो अमूर्तिक है, वो तो दिखाई देने वाला नहीं। तो बताओ कौन सी आंखें उसको देखेंगी? ज्ञान चक्षु। कौन सी? ज्ञान चक्षु। अब उन ज्ञान चक्षु के लिए कौन सी इंद्रिय चक्षु निमित्त होंगी? बताओ जरा। कोई नहीं। कौन सी स्पर्शन इंद्रिय काम करेगी? कौन सी रसना इंद्रिय, कौन सी घ्राण, कौन सी कर्ण इंद्रिय काम करेगी? नहीं करेगी। अब उसके लिए किससे देखना पड़ेगा? बोले अपने अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय। किससे? अनिंद्रिय ज्ञान से। किसको देखना पड़ेगा? अपनी आत्मा को देखना पड़ेगा। मतलब तेरे को अपनी दृष्टि पर इतनी चोट लगानी है कि समझ लो वो संसार के पदार्थ हमें इन इंद्रिय चक्षु से दिखाई देते हैं, और अपना भगवान तुम्हें अनिंद्रिय चक्षु से तुझे देखना पड़ेगा, है ना। मतलब तेरे को रास्ता बदलना पड़ेगा, है ना। विजुअल चीज को देखने के नेत्र इंद्रिय काम करेगी, और अनविजुअल जो दिखाई नहीं देती उस चीज के लिए अपना मनेन्द्रिय काम करना पड़ेगा, अपना अतीन्द्रिय अनिंद्रिय आनंद काम करना पड़ेगा। कहा स्वयं अमूर्तिक है, तेरा स्वभाव अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है। मूर्तिक मतलब शरीर मूर्तिक है, मतलब शिथिल, मतलब कोई काम कर, मूर्तिक, मूर्तिक हाँ, जो दिखाई देता है उसे मूर्तिक। देखो अपन बैठे हैं ना, यहाँ पर शंका समाधान चलते रहना चाहिए। प्रवचन के बाद हमसे पूछो मूर्तिक किसे कहते हैं, अमूर्तिक किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं, अनिंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रिय सुख किसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, चैतन्य स्वभावी किसे कहते हैं, ये पूछो। क्या है? पूछोगे, परिभाषा शब्द पता चलेगा, तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, है? और अगर अपन बैठे हैं, अपना समय दिया हुआ है और जिनवाणी की राह पर सुख प्राप्त करना चाहते हो तुम भी, क्योंकि प्रत्येक जय भी सुख प्राप्त करना चाहता है, और सुख की अनुभूति नहीं करना चाहते तो कैसे सुख मिलेगा? हम कह रहे हैं तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हें सुख की परिभाषा नहीं पता, तो तुम्हें जब सुख भी मिलेगा ना, तो उसमें दुखी मानोगे। यहाँ टोडरमल जी हमारे लिए सुख को सुखानुभूति करना सिखा रहे हैं। आई बात समझ में? परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है, और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। सो क्या कह रहे हैं? देखो, और आत्मा किसी को आप रूप जानकर, कैसा? इस आत्मा में श्रद्धा गुण की पर्याय ऐसी पड़ी है कि यह जिस भी वस्तु को देखता है उसमें आप रूप अनुभव कर लेता है। क्या कहता है? ज्ञान गुण है और एक श्रद्धा गुण है। ज्ञान गुण क्या करता है? हमें ज्ञान कराता है, और श्रद्धा गुण क्या करता है? उसके प्रति आसक्ति कराता है। यहां पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस ज्ञान का स्वभाव है जानना, और इस दर्शन का स्वभाव है श्रद्धा गुण में लेना। क्या कह रहे हैं मम्मी? बिना कोई भी ज्ञान दर्शन स्वभाव श्रद्धा गुण में लिए हुए रहेगी नहीं। तुम्हारा संसार अनादिकाल से इतना बड़ा है, मतलब तूने अपने ज्ञान में शरीर को देखा है और उसी का श्रद्धान किया है ना। ये आज की भूल नहीं, कब की भूल है?
अनादि की भूल। तो तेरा यहां श्रद्धान मिटाने की बात कर रहे हैं कि तू अपना श्रद्धान बदल, तू देह रूप जो श्रद्धान किया है वो अपने आत्मा रूप श्रद्धान लेकर आ, क्योंकि बिना श्रद्धान के जीव अधूरा नहीं। करेगा तो करेगा किसी ना किसी का। कहा आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, उसका तो काम ही है, करे ही करे। सो स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ। तूने अनादि से ऐसी मिथ्या मान्यता करके अपनी भूल अंतरंग में डाली कि इस ज्ञान गुण ने शरीर को जाना और श्रद्धा गुण ने जब इस शरीर को आपने आप रूप अपना मानने की चेष्टा की तो तूने भी उसका सहयोग कर दिया, जबकि तेरे को क्या करना था, उससे उसको पृथक करना। क्या करना था? जो स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। हर्षित, बच्चों को शोर करने के लिए मना करो। कहा उनके समुदाय रूप पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। तो कितनी बार कहा समुदाय? समुदाय मतलब एक साथ रहते हुए पर्याय में, जो तुम्हारे लिए पर्याय मिली है और जिस पर्याय में तूने उसमें क्या किया है, अहम किया है और श्रद्धा गुण में मान के तूने उसको अपना माना है, ऐसी तेरी मान्यता को बदलना है। इसको वे कहते हैं मिथ्यात्व। क्या कहा? इसको कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब जो तेरा स्वभाव है, तेरा स्वभाव उस रूप ना मान के शरीर के स्वभाव रूप अपना मान। बस इतनी सही बात टोडरमल जी ने कहा हमारे लिए कि देखो, पहले नंबर तो तीसरे वाले ऊपर से चौथे नंबर पैराग्राफ में ये कहा कि शरीर से नाते संबंधी तूने अपने पर पदार्थों को अपना माना, तेरी ये सबसे बड़ी मिथ्यात्व बुद्धि। उसके बाद इंद्रियों से ज्ञान होता है, जानना तेरे को है अनिंद्रिय और ज्ञान कर रहा है इंद्रियों से। श्रद्धा गुण में तूने अपने शरीर को अपना मान रखा है, लेकिन श्रद्धा गुण में तू अपने आत्मा को पर्सनली जानना है। अनादिकाल से तेरी ये मिथ्या मान्यता रही है। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने हमारे लिए इस 81वें नंबर पर पेज पर की। कल 82वां पेज पढ़ते हैं? नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। देखो है अभी सब 5 मिनट है अपने पास। तथा अपने को शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। पेज पलटाओ, 80वें नंबर पेज पर तीसरे नंबर का पैराग्राफ देखो। तथा जीव को शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, है कि नहीं? ऐसे ही अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध